हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि आप कुछ सेंटेंस बोलते हैं, मैं माफ़ी क्यों मांगूं, यार आपको कल आना चाहिए था, या फिर सेंटेंस कहते हैं यार उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर आप कहते हैं ना मैं जाऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश क्या बोलें। तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉपिक, इन सारे सेंटेंसेस को बोलने में आपके लिए नेक्स्ट टाइम में बहुत ईजी होगा। बस आप देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट, एंड बेल आइकन्स पे भी क्लिक करें ताकि आपको कोई भी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शुड के बारे में, राइट। अगर वैसे देखें शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, राइट। क्या चाहिए मतलब कुछ करना चाहिए, राइट। जैसे आपने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए, यार आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, मुझे जिम्मेदारी से पढ़ाना चाहिए। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं। इनके अलावा सेंटेंस फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं, मैं माफी क्यों मांगू। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेंटेंस में शुड कहीं पे नहीं आ रहा है, मैं माफी क्यों मांगू, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं ही माफी क्यों मांगू, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज। ऐसे सेंटेंसेस भी हैं फ्रेंड्स जिन्हें हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड का यूज करते हैं, एंड शुड बहुत यूजफुल है इंग्लिश बोलने में। तो चलते हैं, सबसे पहला यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे शुड का। देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले शुड क्या है। शुड क्या है, मॉडल्स, राइट। शुड मॉडल है, मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शुड भी उसी तरीके से क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। लेकिन इसका फंक्शन बहुत है। जैसे आप देख सकते हैं आज मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे लिया है जो हम लोग डिस्कस करेंगे शुड के बारे में। सबसे पहला है एडवाइस, मतलब शुड को एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को एडवाइस दे रहे हैं, भाई आपको ये करना चाहिए, आपने कहा यार आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, तो वहां पे हम लोग भी शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी की बात करें। ड्यूटी मतलब अपने बारे में बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी से पढ़ाना चाहिए, मुझे ऑफिस टाइम पर जाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करेंगे इन पैसिव वॉइस। जैसे आपने कहा कि यार ये काम हो जाना चाहिए, या फिर आपने कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जहां पे इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे हम लोगों को भी शुड का यूज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में। जैसे मैंने कहा आपको कल आना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। जैसे कोई काम बीत गया, आप वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा यार आपको कम से कम अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था। तो फ्रेंड्स वहां पे भी हम लोग शुड का यूज करेंगे। फिर बात रही सजेशंस की। सजेशन जैसे मैंने कहा यार चले टॉपिक शुरू करें, मतलब मैं चाह भी रहा हूं और आपसे पूछ भी रहा हूं, दोनों चीजें हैं। मतलब एक मेरा एक परमिशन भी ले रहा हूं और एक मैं चाह भी रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एक सजेशन टाइप की चीज हो गई। तो वहां पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे सेंटेंस है यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए। या सेंटेंस आपने कहा कि यार आपको वहां जाना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड गो देयर। आपको इसके लिए करना क्या है कि स्ट्रक्चर आपको इस तरह से फॉलो करना है, सब्जेक्ट एंड शुड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स ये आपको मैंने अभी बताया कि शुड क्या है, मॉडल्स है। मॉडल्स मतलब मॉडल्स का पार्ट है शुड। तो जहां पे भी मॉडल्स है तो अभी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और किसी मॉडल्स के बाद टू नहीं होगा, ठीक है, मतलब टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है। शुड के बाद डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या किसी भी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस जैसे मैंने कहा कि कुछ भी करना चाहिए, जैसे मैंने कहा यार आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए, तो मैं इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। या फिर आपने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। यार आपको क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए, एक एडवाइस है मेरी, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। मैंने कहा आपको वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड। आप याद करना है इंग्लिश क्या हो कि लर्न, तो यू शुड लर्न वर्ड मीनिंग टू स्पीक इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। ऐसे करके कोई भी सेंटेंस हो फ्रेंड्स, कुछ भी करना चाहिए, आप किसी को भी एडवाइस दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड यूज करना है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बहुत सिंपल है। अगर नेगेटिव है यार आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक एडवाइस है, तो क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट टेल अ लाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। तो सब्जेक्ट है, शुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैंने कहा यार आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो यू शुड, अब नॉट लगाएंगे यहाँ पे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा यार आपको फालतू की चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन नॉनसेंस थिंग्स। मैंने जैसे आपने कहा कि यार आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपके लिए सही नहीं है अभी, तो यू शुड नॉट गो देयर। आप नहीं होना चाहिए, तब भी कह सकते हैं यू शुड नॉट बी। अब लापरवाह की इंग्लिश क्या बोलेंगे, केयरलेस। तो क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट बी केयरलेस। फ्रेंड्स यहाँ पे बी मतलब क्या हो रहा है, होना, कुछ भी होना
जैसे आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट बी केयरलेस। इसके अलावा फ्रेंड जैसे ऐसे भी कहते हैं ना, यार आपको तो मुंबई में होना चाहिए, आपको तो नेता होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो नेता होना चाहिए, तब भी इंग्लिश क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ पॉलिटिशियन। आपको तो नेता होना चाहिए यार, आप अच्छे भाषण दे देते हो, तो क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ पॉलिटिशियन। आप तो अच्छी बातें करते हो यार, आपको तो वकील होना चाहिए, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ लॉयर। यू शुड बी अ लॉयर। आपने किसी ने दवाई जैसे आपको बता दी, किसी ने एडवाइस दे दिया और हर बात पे एडवाइस दे रहा है आपको, हर बात पे कानून छोड़ रहा है अपना, तो क्या बोलेंगे यार, आप क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ लॉयर। आपको तो लॉयर होना चाहिए। आप भाषण दे रहे हो तो क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं ना, यार आपको तो नेता होना चाहिए, यू शुड बी अ पॉलिटिशियन। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो नेता होना चाहिए। जैसे गाँव में है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लगते हैं, आप तो लोग गाँव में कहते हैं आपको तो लंदन में होना चाहिए, आपको तो इंग्लैंड में होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तब इंग्लिश क्या बोलेंगे, यू शुड बी इन लंदन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो लंदन में होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स शुड का यूज करेंगे, इट्स वेरी यूजफुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ड्यूटी की बात करें। ड्यूटी मतलब अपनी जिम्मेदारी, फर्स्ट। जैसे अब सेंटेंस यहाँ पे लिखा हम लोगों ने ड्यूटी के लिए, सेकंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, हमारी क्या है, ड्यूटी है। यहाँ भी स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में सेंस बदल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे है आई शुड टीच प्रॉपर्ली, मुझे ठीक से, सही से, अच्छे तरीके से पढ़ाना। यहाँ पे हमें कुछ भी करना चाहिए, ये हमारी एक ड्यूटी है, तो वहां पे सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, सेंटेंस सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस सेंस बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं है या फिर सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने कहा उसे सजा मिलनी चाहिए, अब उसे सजा कौन देगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो फिर सेंटेंस हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे, उसे सजा मिलनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ही शुड बी पनिश्ड। यहां देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट शुड और शुड के बाद क्या है, वो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया फ्रेंड्स कि जहां भी पैसिव वॉइस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट। और यहाँ पे मॉडल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद यहाँ पे बी यूज करना बस। अब मैंने कहा कि ये काम हो जाना चाहिए, अब कौन करेगा नहीं पता है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस वर्क शुड बी डन। या पता है मैं किसी को इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, या रूम साफ हो जाना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस रूम शुड बी क्लीन। अब थोड़ा सा एक ऑर्डर कमांड के साथ दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस रूम मस्ट बी क्लीन, दिस वर्क मस्ट बी डन टुडे, ये काम आज हो जाना चाहिए। तो थोड़ा कमांड के साथ बोल रहे हैं तो शुड की जगह पर मस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें सेम होंगी। जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा कि ही शुड बी पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, द कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। जैसे आपने कहा कि यार क्लास में ना हिंदी बंद हो जानी चाहिए, तभी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, या क्लास में हिंदी उर्दू बंद हो जानी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, हिंदी एंड उर्दू शुड बी बैन्ड इन द क्लास। या फिर आपने कहा कि क्लास में सिर्फ इंग्लिश बोली जानी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ओनली इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन द क्लास। देखें आप यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा मैंने, इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन द क्लास, क्लास में इंग्लिश बोली जानी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश बोली जानी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ओनली इंग्लिश शुड बी स्पोकन इन द क्लास, सिर्फ क्लास में इंग्लिश बोली जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, ही शुड बी अरेस्टेड। तो ऐसे सेंटेंसेस कुछ भी किया जाना चाहिए, अब कौन कर रहा है नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट शुड एंड बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, राइट, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हम लोग करेंगे पास्ट में। जैसे आपने कहा कि यार यू शुड हैव इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए था। यहाँ पे सब्जेक्ट शुड हैव फ्रेंड्स यूज कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी क्या होगी, किसी को भी कुछ कर था। जैसे मैंने कहा कि आपको बताना चाहिए था, जब ऐसी बात थी तो मतलब आपने नहीं बताया, कोई काम बीत गया, हो गया, अब मैं बोल रहा हूं उसके बाद, तो मैंने क्या बोला, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड, आपको बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने कहा यार आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए था, तब भी क्या बोलेंगे, यू शुड हैव डिस्कस्ड विथ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग शुड पास्ट में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को शुड यूज करना है और शुड के बाद हैव यूज करना है। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान देना है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके बाद शुड यूज होगा, शुड के बाद सिर्फ हैव हो सकता है, हैज भी नहीं हो सकता है, हैड भी नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या होगा, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड हैव गॉन देयर। यार आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव, माफी मांगना की इंग्लिश अपोलोजाइज, तो थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। हिंदी में यहाँ पे भी चाहिए हो रहा है, लेकिन लास्ट में था, मैंने कहा आपको उनसे माफी मांग लेना चाहिए था। फ्रेंड्स था होने से कंफ्यूज नहीं होना, था कोई टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरा सेंटेंस देखना, करना चाहिए था। ये भी एक तरह से क्या कर सकते हैं कि एक एडवाइस की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि आपको दवाई लेनी चाहिए थी, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए था जब ऐसी सिचुएशंस थी या ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मैं क्या बोलूंगा, यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए था। बस आपको ना, आपको उसे बिल्कुल जवाब वहीं पे देना चाहिए था, तो मैंने क्या बोला यार, यू शुड हैव रिप्लाइड ऑन द स्पॉट, आपको ऑन द स्पॉट जवाब देना चाहिए था। उसने इतनी बड़ी गलती करी, आपको वहीं चाटा मारना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंस करने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट शुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे
अच्छा, यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हिंदी में करना है, सॉरी नेगेटिव में करना है, तो शुड के बाद नॉट ऐड करना। जैसे मैंने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। मतलब ये शुड और हैव के बीच में नॉट ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया है क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि टॉपिक थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन हो रही है। तो मैंने कहा कि यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा यार आपको ना ये काम नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। तो यहाँ पे शुड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे है व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं माफी क्यों मांगू। फ्रेंड एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेशन। इंग्लिश में एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। आप किस एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं तो आपके सेंटेंस से भी पता चलता है या आपके सेंटेंस का भी सेंस सही आता है। एक्सप्रेशन आपका डिफरेंट है, कहना कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर मीनिंग और कोई जो आप जिससे बात करें ना वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं माफी क्यों मांगू। जैसे मैंने कहा मैं माफी क्यों, किसी ने कहा यार आपको माफी मांग लेनी चाहिए उनसे, तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने की इंग्लिश क्या है फ्रेंड, अपोलोजाइज, राइट। इसे अपोलोजाइज पढ़ते हैं, अपोलोजाइज नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए, मेरी गलती तो है नहीं, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूंगा, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं माफी क्यों मांगू। हिंदी क्या हो रही है देखें यहाँ पे, मैं माफी क्यों मांगू, माफी क्यों मांगू। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए चाहिए कहीं पे सेंटेंस में हो नहीं रहा है। अब जब सेंटेंस में चाहिए नहीं है तो हम कंफ्यूज जाते हैं, जब चाहिए है ही नहीं तो हम शुड क्यों यूज करें। आप या फिर आप ऐसा समझते हैं कि अगर चाहिए है तभी हम हिंदी में इंग्लिश में शुड यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश के हिसाब से सेंस भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, तो आपको इंग्लिश यही बोलना है, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज। आपको ऐसे सेंटेंस में ना हमें सब्जेक्ट को शुड को पहले यूज करना है और आई और वी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, तो आई और वी यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट सेंटेंस है, शुड आई कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करूं। अब मैं बिजी हूं, पढ़ा रहा हूं, अब मेरे किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया, तो मैंने कहा यार शुड आई कॉल यू लेटर इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बाद में कॉल करूं। अब यहाँ पे अगर बोले मे आई कॉल यू लेटर, तो थोड़ा सा सेंटेंस सुटेबल नहीं होगा, यहाँ पे हम शुड के यूज करेंगे, ठीक है। फ्रेंडली बोल रहे हैं, हाँ अपने टीचर से आप परमिशन ले रहे हैं तो आपको यही बोलना मे आई गो सर, ये नहीं बोलना शुड आई गो सर, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो मैंने कहा शुड आई कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करूं। जिससे मैंने कहा कि मैं बता दूं आपके पेरेंट्स को, तो मैंने कहा शुड आई टेल योर पेरेंट्स, आपके भाई को बता दूं कि आप पढ़ रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो या दे रहे हो, तो मैंने क्या बोला, शुड आई टेल योर ब्रदर, शुड आई इन्फॉर्म योर ब्रदर। जैसे मैंने कहा पुलिस को बुलाऊं, तो यहाँ पे एक सर्टेन टाइप की थ्रेट भी है, मतलब एक थ्रेट किसी को धमकी भी दे रहे हैं, बुलाओ पुलिस को, तब भी यहाँ पे सेंटेंस चलेगा। इसमें मैंने कहा शुड आई कॉल द पुलिस, शुड आई कॉल द पुलिस, बुलाओ पुलिस को। जैसे मैंने कहा बता दूं आपके पेरेंट्स को, तब भी यहाँ पे सेंटेंस चलेगा। मैं क्या बोलूंगा, शुड आई टेल योर पेरेंट्स, शुड आई इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, मैं बता दूं आपके पेरेंट्स को कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक धमकी थ्रेट दे रहे हैं, तब भी यहाँ पे इंग्लिश हम लोग यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे कि सजेशंस हो रहा है, मैंने कहा चले, एक तो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स चलते हैं, लेट्स गो, लेकिन हम यहाँ पे एक परमिशन ले भी रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा चलें, तो इंग्लिश क्या होगी, शुड वी गो नाउ, चलें। सिर्फ इतना सेंटेंस हिंदी में फ्रेंड्स, चलें, तब भी इंग्लिश क्या होगी, शुड वी गो नाउ, चलें। जैसे मैंने कहा शुरू करें, तो भी इंग्लिश क्या होगी, शुड वी स्टार्ट, शुरू करें। अब जैसे खाना रेडी है, रखा हुआ, जैसे कहते हैं शुरू करें, शुड वी स्टार्ट। या फिर आप कोई टॉपिक या कोई प्रोग्राम होने वाला है तो कहते हैं शुरू करें हम लोग, शुड वी स्टार्ट। तो वहां पे फ्रेंड्स शुड का यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर ऐसे सेंटेंस है कि मैं आपसे क्यों माफी मांगू, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, अगर वो मैं ही माफी क्यों मांगू, तो थोड़ा सेंटेंस आई पे फ्रेंड्स, आई पे हमें थोड़ा स्ट्रेस देना है। मैंने कहा व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं ही माफी क्यों मांगू। और एक फ्रेंड्स स्लाइडली बोले व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं माफी क्यों मांगू, व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं माफी क्यों मांगू। और एक व्हाई शुड आई अपोलोजाइज, मैं ही माफी क्यों मांगू। जैसे मैंने कहा मैं आपसे कब मिलूं, अब कब की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इससे पहले व्हेन यूज कर देना। जैसे मैंने कहा मैं आपसे कब मिलूं, तो इंग्लिश क्या बोलूंगा, व्हेन शुड आई मीट यू। मैंने कहा मैं आपको कब कॉल करूं, मैं आपको कब कॉल करूं, तो क्या बोलूंगा मैं, व्हेन शुड आई कॉल यू, मैं आपको कब कॉल करूं। मैं आपसे कहां मिलूं, तो कहां की फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेयर शुड आई मीट यू, मैं आपसे कहां मिलूं। आपने कहा मुझे आप मार्केट में मिलिए या कहीं भी मिलिए, तो फिर आप बोलेंगे या यू शुड मीट मी इन द मार्केट। लेकिन मैंने कहा मैं आपसे कब मिलूं, तो व्हेन शुड आई मीट यू। मैं आपसे कहां मिलूं, तब भी क्या होगा, वेयर शुड आई मीट यू। तो फ्रेंड्स ये सारे सेंटेंसेस बहुत जरूरी हैं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, राइट, मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाई शुड आई लर्न इंग्लिश,
मैंने कहा कि ऑफकोर्स आपको इंग्लिश सीखना चाहिए तो यू शुड लर्न इंग्लिश। मैंने कहा यार आपको ये काम कर लेना चाहिए था, आपको तो इंग्लिश 2 साल पहले ही सीख लेना चाहिए था, तो फिर हमें सीख लेना चाहिए था। फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शुड हैव और वर्ब की थर्ड। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंस करने के लिए हमें शुड का यूज करना है, राइट। और प्रैक्टिस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे है।